अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का अगले 24 से 48 घंटे में फैसला होने वाला है। कल इतवार का रोज है और 7 जून गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहा है। 8 फरवरी 2024 के बाद ये सबसे बड़ा इलेक्शन है। गिलगित बल्तिस्तान जहां कानून साज असम्बली है, सूबे का दर्जा है, वहां कल कौन हुकूमत बनाएगा ये फैसला हो जाएगा। टोटल 24 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन होगा। टोटल 33 नशिस्तें बनती हैं, 6 खवातीन की और 3 टेक्नोक्रेट्स की सीटें होंगी। तो ये असम्बली 33 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जबकि 24 पे कल बराह रास्त इलेक्शन होने वाला है। तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है, मुस्लिम लीग नून की क्या है, पीपल्स पार्टी की क्या है, तफसील से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं, इसे वीडियो को शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं क्योंकि आपके ताउन से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हबीब अकरम एक उस धड़े के सहाफ़ी समझे जाते हैं जो तहरीक इंसाफ के हक में ज़्यादा बात करते हैं। वो 10 दिन मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रहे हैं। उन्होंने वहाँ सर्वे किया है, तमाम अजला में उनका सर्वे क्या कहता है, ऐसा बातचीत होती रही है और तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाया गया है। लेकिन आज उन्होंने मंसूर अली खान नामवर एंकर, उनके यूट्यूब के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया है मंसूर अली खान को। वो क्या कहते हैं उसका लुब्बे लुबाब 2-3 जुमले मैं आपको बता देता हूँ। हबीब अकरम से सवाल किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मंसूर अली खान ने कि पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं, फिर इस पे मैं आगे चल के सवाल करूंगा। तो हबीब अकरम कहते हैं कि 10 दिन गुजारे हैं, जो वफाकी हुकूमत होती है वो ही यहाँ हुकूमत बनाती है। मुझे देखकर ये लगता है, और मैं बारहा आपको बता चुका हूँ कि 2009 में पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने हुकूमत बनाई थी। 2015 में वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने हुकूमत बनाई थी। और 2020 में तहरीक इंसाफ की वफाक के अंदर इस्लामाबाद में हुकूमत थी, तो गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने हुकूमत बनाई थी। तो हबीब अकरम भी यही कह रहे हैं कि इस दफा भी वही फार्मूला हमें नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि जो विफाक में होता है वो ही यहाँ हुकूमत बनाता है, इस दफा भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, ये कहा है हबीब अकरम ने। मजीद कहते हैं कि इलेक्शन पार्टी से ज्यादा इलेक्टेबल्स का है, यानी जिनका शख्सी वोट होता है उनका है, ना कि पार्टीज का। ये इलेक्शन पार्टी से ज्यादा इलेक्टेबल्स का है, यानी शख्सी वोट, और तहरीक इंसाफ का इलेक्टेबल यहाँ नहीं है। ये हबीब अकरम के 10 दिन वहां गुजारे हैं उन्होंने, उनकी ऑब्जर्वेशन है। वो कहते हैं कि इलेक्टेबल्स का ये इलेक्शन होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास यहाँ इलेक्टेबल्स नहीं है। जो इलेक्टेबल्स थे वो दीगर जमातों के उन्होंने टिकट्स लिए हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स नहीं है। मजीद कहते हैं, मतलब वो खुद मान रहे हैं हबीब अकरम के तहरीक इंसाफ का यहाँ वोट बैंक नहीं है, और तहरीक इंसाफ के जीतने की उम्मीद बहुत कम है, ये कहते हैं। मजीद वो कहते हैं, मंसूर अली खान ने सवाल किया कि अगर तहरीक इंसाफ को खुली छूट होती और यहाँ इलेक्शन कैंपेन वो खुलकर करते, ये एक सवाल है ना तहरीक इंसाफ को। ये कहा गया, तहरीक इंसाफ आ रहा ये कह रही है कि हमें इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है। तो इस पे हबीब अकरम वहाँ चूंकि होकर आए हैं, मुख्तलिफ अजला में घूमे हैं, वो कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को, मंसूर अली खान ने सवाल किया कि मुकम्मल एक्सेस होता, मुकम्मल वो अपनी रैलियां निकालते, जलसे करते, तो भी जुनैद अकबर, असद कैसर, जिन्हें नहीं जाने दिया गया या सूबा बदर कर दिया गया था, बैरिस्टर गौहर तो वहां मौजूद है बहरहाल, लेकिन इनको भी अगर जाने देते तो हबीब अकरम कहते हैं कि 19-20 फर्क पड़ता। अगर तहरीक इंसाफ की पूरी जो इस वक्त मरकजी क़यादत है वहां जाके इलेक्शन कैंपेन करती, तब भी 19-20 फर्क पड़ता। उसकी वजह अहम हबीब अकरम ये बताते हैं, क्योंकि वफाक में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो गिलगित बल्तिस्तान का वोटर ये चाहता है कि जो वफाक में हुकूमत हो यहाँ हुकूमत बनाए, ताकि फंड्स रिलीज हों और उन्हें ये उनके इलाके में तरक्याती काम हो सके। ये तो है हबीब अकरम साहब की ऑब्जर्वेशन, जो तहरीक इंसाफ के धड़े के सहाफ़ी समझे जाते हैं। वो खुद ये मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के यहाँ जीतने के इम्कानात बहुत कम है। एक उन्होंने कहा इलेक्टेबल्स नहीं है, एक तहरीक इंसाफ के वफाक में हुकूमत नहीं है, तो उनको वोटर वोट नहीं डालेगा कि अगर ये जीत भी गए तो फंड्स तो वफाक से आने हैं। टोटल मैं आपको बता दूं 24 नशिस्तें हैं, जिन पर 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, यानी बड़ी तादाद में इलेक्शन में यहाँ उम्मीदवार मैदान में है। 396 मर्द हैं, 8 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं, और 266
आज़ाद उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक थोड़ा-सा मुख्तलिफ है कि हमारे यहाँ जब पंजाब में या सिंध में या केपीके में कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के जब इलेक्शन होते हैं तो एक हल्के में 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख और 5 लाख भी वोटर्स की तादाद होती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के मुकम्मल रजिस्टर वोटर, सारे अजला के, इन 24 सीटों के मुकम्मल रजिस्टर वोटर्स जो हैं उनकी तादाद 9,58,480 है। यानी 10 लाख से भी कम वोटर्स हैं टोटल इसमें, जो कि कल वोट डालने जा रहे हैं। अब हल्कों के हवाले से मैं आपको बता दूं, GB 1 जो है गिलगित, यहाँ से PPP के अमजद हुसैन एडवोकेट है मैदान में, मुस्लिम लीग नून के शफीउद्दीन हैं, MWM के इलियास सिद्दीकी हैं, IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मौलाना सुल्तान रईसी हैं और दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं। अब आप कहेंगे तहरीक इंसाफ का क्यों नाम नहीं ले रहा मैं, तो तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत में, चूंकि अभी तक उनका वो मामला अटका हुआ है इलेक्शन में, जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसकी वजह से यहाँ भी तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन में हिस्सा ले रही है जिस तरह 8 फरवरी 2024 में इन्होंने हिस्सा लिया था आज़ाद हैसियत से। इसके अलावा GB जो A2 है, इसमें बात करें तो PMLN के साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान, जिनका वोट शख्सी वोट बहुत ज्यादा है और लोग बारहा ये कहते हैं कि हाफिज हफीजुर रहमान को हमने वोट देना है, ये यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। PP के जमील अहमद हैं, IPP के फतेहुल्लाह हैं और दीगर वही आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसके अलावा GB A3 से PP के आफ्ताब हैदर हैं, PMLN के डॉक्टर इकबाल आज़ाद हैं और डॉक्टर इकबाल हैं और आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास हैं। IPP के कैप्टन रिटायर्ड शफी खान हैं और दीगर रहनुमा मैदान में हैं आज़ाद उम्मीदवार। इन आज़ाद में तहरीक इंसाफ का भी मेंबर शामिल है। अच्छा, GB A4 नगर की अगर हम बात करें तो PP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अली अख्तर हैं, इस्लामी तहरीक से मोहम्मद अयूब वजीरी हैं, MWM जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है यहाँ से, और PTI के हिमायत याफ्ता हैं। मतलब वहदतुल मुस्लिमीन ने भी आज़ाद उम्मीदवार एक इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं यहाँ से, और PTI दोनों ने मिलकर सपोर्ट किया है आज़ाद उम्मीदवार को। डॉक्टर अली मोहम्मद हैं, ये मैदान में है। इसके अलावा GB A5 नगर की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार वजीर जहांगीर हैं, MWM के रियाज अकबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फकार मिर्जा हैं, आज़ाद उम्मीदवार सफदर मिर्जा समेत दीगर यहाँ पर मैदान में हैं। इसके अलावा हम बात करें GB A6 हुंजा की, तो हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून है, PPP है और IPP का भी उम्मीदवार है। लेकिन नाम यहाँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मैं गया और बाकी भी रिसर्च करने की कोशिश की, तो यहाँ पर नाम अवेलेबल नहीं है कि कौन कौन उम्मीदवार है GB A6 हुंजा के। इसके अलावा GB A7 स्कर्दू की अगर हम बात करें तो यहाँ से PMLN यानी मुस्लिम लीग नून के हाजी अकबर हैं ताबान और पीपल्स पार्टी के राजा जलाल हुसैन हैं, ये साबिक गवर्नर भी रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं ये गवर्नर के बेटे हैं जो मैदान में हैं, और तहरीक इंसाफ का यहाँ उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मौजूद है। इसके अलावा GB A8 स्कर्दू की बात करें तो मुत्तहदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, माफ कीजिएगा, MWM के मीसम काजिम हैं, PPP के सैयद अली शाह हैं और दीगर आज़ाद उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं। यहाँ मुस्लिम लीग नून और IPP का उम्मीदवार नहीं है, तो आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून यहाँ पर। इसके अलावा GB A9 की अगर हम बात करें, GB A9, 10 और 11 और 12 की, तो इन 4 हलकों में मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो सीटें हैं यहाँ शख्सी वोट बहुत ज्यादा है और यहाँ भी आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP के उम्मीदवार भी मैदान में है। GB A13 की अगर बात करें स्तोर की, तो यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं शाहिदा खुर्शीद हैं, PMLN से राना फरमान हैं, PPP से मेजर रिटायर्ड फहद हमीद समेत दीगर मैदान में हैं। ये है यहाँ के सूरत हाल। अब GB A14 मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और IPP समेत दीगर आज़ाद उम्मीदवार, यानी आज़ाद उम्मीदवार जो दीगर मैं कहता हूँ, माफ कीजिएगा, तो इसमें तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है और बाज़ जगह तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मिलकर आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट भी कर रही है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा GB A15 की बात करें, दियामिर, यहाँ से आज़ाद हाजी दिल पजीर हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, PP के बशीर अहमद हैं, IPP के हाजी शाह बेग समेत
दीगर उम्मीदवार हैं और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नहीं है और मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। इसी तरह GB 16 और 17 में 16 और 17 में PP है, PMLN है और IPP समेत आज़ाद उम्मीदवार यहाँ भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ मुख्तलिफ है जो मेरे लिए थी, वो यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी मौलाना फजल रहमान की जमात का भी एक उम्मीदवार यहाँ मौजूद है और उसकी वजह कल की वीडियो जिन्होंने देखी थी उसके आखिर में मैंने आपको बताया था कि 18 से 22% सुन्नी आबादी भी मौजूद है, वरना गिलगित बल्तिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी इनके वोट बैंक नहीं है, क्योंकि एक खास मकतबा फ़िक्र से यहाँ के लोग अक्सरियत में तादाद रखते हैं और वो या तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं या MWM आपने देखा होगा हर हल्के में मौजूद है उनको सपोर्ट करते हैं, या 2015 से 20 के दरमियान जो हाफिज हफीजुर रहमान वजीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तरक्याती काम बहुत करवाए तो उनका नाम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा GB 18 की दियामीर की मैं बात करूं तो यहाँ पे IPPs के हाजी गुल खान हैं, इनका मुकाबला PMLN के उम्मीदवार से होगा। इसके अलावा GB A19 से 24 तक ये जो तमाम सियासी जमातें इसमें भी मैदान में हैं, इसके भी नाम नहीं मिल सके और उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला, और इसमें भी तहरीक इंसाफ की जो शमूलियत है वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ मौजूद है। तो ये है कल होने वाले इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल मालूमात। कल अब देखते हैं कि इससे एक टेस्ट केस हो जाएगा, इससे पता चलेगा कि अगर तहरीक इंसाफ का जहां जहां उम्मीदवार है वहां से वो जीत जाता है या कम से कम दूसरे नंबर पर रहता है, तो इससे ये वाज़े हो जाएगा कि 3 साल या 1000 दिन से जायद हो चुके हैं इमरान खान को जेल के अंदर, लेकिन अब भी उनका मुल्क भर में वोट बैंक मौजूद है। और अगर तहरीक इंसाफ 2 से 3 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाती तो इससे ये तासुर जाएगा कि अब तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आ गई है। कल सुबह जिस तरह वोट पूरे पाकिस्तान में होते हैं उसी तरह होंगे। सुबह 8 से लेकर और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, फिर गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जो है तकरीबन 7-8 बजे तक आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी आएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे अजला में 24 की 24 सीटों पे वोटर्स की तादाद 10 लाख से भी कम है, तो गिनती बहुत जल्दी हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि कल 9-10 बजे तक रात तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि कौन हुकूमत बना रहा है और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो किस पार्टी से जाके मिलते हैं। तो कल देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है।